हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आर विलेका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा ही आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स भी कौन सी, जो एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स है वो हम पढ़ रहे थे। उसके दो पार्ट हम देख चुके हैं। दोनों पार्टों के अंदर हमने देखा था उनकी सामान्य जानकारी, त्रिकोणमिति क्या होती है, किस प्रकार से शुरू होती है, रियलिटी में त्रिकोणमिति कहाँ कहाँ पर प्रयोग में ली जाती है, इनसे संबंधित बातें। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, जो एनसीईआरटी है उसकी जो पाठ्य पुस्तक है, उसकी बुक के जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार जो भी हमारे उदाहरण दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक के उदाहरण देखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसा आपने देखा कि हमने स्टार्ट किया था, एक टेबल बनाई थी अच्छी सी। टेबल कौन किसके लिए बनाई थी, जो साइन कोस सेक कोसेक और टेन थीटा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन सभी जो 6 हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, इनके लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब का मान क्या क्या होता है, टेबल किस प्रकार से बनी जाती है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक उपलब्ध है। आप वहाँ जा करके देख सकते हैं कि कैसे टेबल जो है कम से कम समय में बनाई जाती है और किस प्रकार से उसको याद रखा जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको मैंने ये भी बताया था कि जब सारणी बना ली जाती है तो उसको सारणी को याद रखने के लिए भी क्या क्या तरीका होता है। याद रखने के साथ साथ हमने कुछ फॉर्मूलों की भी बात की थी, जैसे टेन थीटा जो है वो साइन अपॉन कोस के बराबर होता है, और जो कोट थीटा होता है वो टेन का ठीक उल्टा होता है। टेन का क्या होता है, टेन का ठीक उल्टा होता है। इसलिए हमने लिखा था कि कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा, 1/10। टेन का मैंने लिखा साइन बटा कोस, तो कोट का क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन। सेम इसी मेथड के आधार पर हमारा जो है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, ये होता है 1/कोस थीटा, ये कोस थीटा का ठीक उल्टा होता है, और कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का ठीक अपोजिट होता है। तो चलिए, अब हमारे पास आज का पहला उदाहरण, हमारी पाठ्य पुस्तक का जो है पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है। यदि टेन थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ये हमारा पहला उदाहरण है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एक हम डायग्राम बना देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, सेकेंड वीडियो में भी बताया था कि जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति रियल लाइफ में हमारे पास जब काम में ली जाती है तो त्रिकोणमिति यूज में लेते समय, क्या यूज में लेते समय, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते समय हमारे पास एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि त्रिकोणमिति सदैव जो है वो कब लगाई जाती है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। केवल और केवल कब लगेगी, जब हमारे सामने दिया गया त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज हो। मान लेते हैं कि ये हमारे पास दिया गया त्रिभुज है, इसका नाम है ए, बी और सी। इसका कोण बी जो है एक बार के लिए मान लिया समकोण है। अब हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा, क्या दिया हुआ है, टेन ए। अब ए का मतलब क्या है, जब टेन ए दिया हुआ है तो मैं मान लेता हूँ ये ऊपर वाला कोण है। ओके, ये ऊपर वाले कोण की बात की जा रही है। हम चाहें तो ये जो है हमारे सामने जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसको हम ऐसे सीधा भी बना सकते हैं कि हम यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दे, ए बी और ये ऊपर सी हो जाएगा। इसमें भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेम वैसे ही हमारा काम हो जाएगा। अगर ये ऐसा दूसरे नंबर पे जो मैंने ये वाला बनाया है, इसके लिए ये अगर कोण लेंगे तो इसके पास हमारे पास जो बेस है, आधार है, वो हो जाएगा ए बी। आधार कौन सा, ए बी। इसमें भी आधार ए बी है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण जो है वो दोनों के अंदर ही ऐसी है, चाहे दोनों में से आप कोई सा भी त्रिभुज ले लो, हमें त्रिभुज को देखते हुए कन्फ्यूज नहीं होना है। कई विद्यार्थी क्या एक नंबर चित्र बनाते हैं, कई ये 2 नंबर वाला बनाते हैं, और फिर ये चेक करते हैं कि इसके पहले वाला बनाया हुआ है, मेरे दूसरे वाला बनाया हुआ है, क्या पता कि दोनों के गलत नहीं हो जाए, क्या पता कि दोनों के गलत नहीं हो जाए। इस बात को देखते हुए वो क्या है कि अपने आप में ही नर्वस हो जाते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेना है अपने को, हमारे दोनों के दोनों जो डायग्राम बने हुए हैं वो दोनों ही राइट है। जो 2 डायग्राम बने हुए हैं हमारे सामने, दोनों के दोनों ही राइट है। जब दोनों डायग्राम हमारे राइट है तो कोई बात नहीं है, जैसा हमने बनाया वो हमारा सही है।
अब बात करते हैं, हमारे पास ये आधार है, अगर इसमें बात करें तो ये आधार है, ये इसका कर्ण है और ये इसका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा हमारे पास में। कोई सा भी डायग्राम बनो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा होता है लाल बटा कक्का के अनुसार लंब बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, 4/3, यानी लंब का मान 4 दिया है, आधार का मान 3 दिया हुआ है। आधार और लंब दी, यानी किसका मान ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है आपको कर्ण का। किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ आपके सामने आधार का मान दिया हुआ है 3, जो भी मान दिया हुआ है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इकाई इनकी नहीं दी हुई है, तो जो भी है हम भी नहीं लिख रहे हैं एक बार के लिए कौन सा है। 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 और 9 जब इन दोनों को हमने संयुक्त रूप से यानी दोनों को जब जोड़ दिया तो कितने हो गए? 25। अब आपको पता है कि जब इधर कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 आ रहा है तो कर्ण का मान √25 आएगा, और √25 का मतलब होता है 5। कितना होता है? 5। ये 5 लिखा हुआ, ठीक है, ये 5। ये हमारे पास कर्ण का मान 5 आ गया। 3 मान थे हमारे पास, देखिए मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। लंब बराबर 4 दिया हुआ है आपके सामने, आधार जो आपको 3 दिया हुआ है, और कर्ण का मान अभी हमने ज्ञात किया और 5 प्राप्त हुआ। जब लंब, आधार और कर्ण तीनों है तो हम सभी त्रिकोणमितीय, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ साइन ए। साइन ए किस कोण के लिए? कोण ए के लिए। तो ये होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ देखिए, यहाँ मैं एक बार आपको चाहो तो लिख देता हूँ। कौन से नियम से चल रहे हैं हम? लाल बटा कक्का वाले नियम से चल रहे हैं। लाल बटा कक्का का नियम क्या बताया था? आपको पता है कि सबसे पहली जो वैल्यू है, अगर आपके सामने मैं खुद बीच में आ रहा हूँ तो चलिए एक बार गायब हो जाता हूँ। ये होता है लाल बटा कक्का का कॉन्सेप्ट, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसमें टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। आपने फॉर्मूला देख लिया होगा, अब मैं भी प्रकट हो जाता हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वापस क्वेश्चन में। साइन थीटा यानी साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है हमारे सामने, तो यहाँ लंब का मान कौन सा है? यहाँ देखिए लंब BC, दोनों डायग्राम में से कोई सा भी आप देख सकते हैं। इसमें है लंब का मान BC और बट्टे में कर्ण, कर्ण यानी AC। देखो यह आपके सामने लंब का मान 4 सेंटीमीटर, BC का मान दिया हुआ है प्रश्न में, और आपने AC यानी कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर ज्ञात किया है, फाइंड आउट किया है। साइन का मान कंप्लीट होने के बाद आता है कोस का नंबर। कोस होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। या अब की बार मैं सीधा शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5 आपको दिया गया है। साइन कोस हो गया। कोस के बाद में नंबर आता है टेन का, और टेन का मान आपको प्रश्न में दिया गया था तो इसका लिखना नहीं है, मैंने एक बार ऐसे लिख करके बता दिया। टेन थीटा हो गया। टेन के बाद में होता है कोट थीटा, कोट ए। कोट ए को आप चाहें तो इसको आधार बटे लंब के अनुसार भी कर सकते हैं, परंतु मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आपको कोट का मान निकालने के लिए जो मान टेन का दिया है उसका ठीक उल्टा लिख दो। कोई आधार लंब कर्ण का कोई झंझट ही नहीं लेना है, क्योंकि टेन का ठीक उल्टा कौन होता है? कोट। वो 4/3 था तो ये हो जाएगा 3/4, यानी 4 अनुपात हो गए। कोट के बाद में आता है सेक थीटा, और मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी बताया था। आपने अगर फॉर्मूला नहीं देखा तो फॉर्मूला एक बार वापस देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था। सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस, और कोसे क्या होता है? 1/सेक। उसी फॉर्मूले के आधार पर हम प्रश्न जो है वो हल करेंगे। अभी देखिए, तो हमारा फॉर्मूला है सेक थीटा 1/कोस। कोस था 3/5, इसका हो जाएगा 5/3, और हम वापस वो भी उस हिसाब से भी बता सकते हैं, ये होता है कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा 5/3। कोसेक लास्ट वाला कौन सा होता है? कोसेक। ये होता है कर्ण बटे लंब, यानी या तो सीधा साइन का उल्टा लिख दो, या मैं लिख देता हूँ 5/4। हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे थे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। ये वाला साइन हमें, ये वाला टेन जो है हमें दिया गया था, बाकी सभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ज्ञात करके आपको बता दिए। अब हमारे आज के दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण क्या दिया हुआ है? आप प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़िए। क्या हमारा जो है दूसरा उदाहरण आपके सामने प्रकट होता है? देखिए, ये हमारा दूसरा उदाहरण है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये हमारा दूसरा क्या है? उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में लिखा है यदि कोण B और कोण Q जो है ऐसे हैं कि दोनों ही न्यून कोण हैं।
और जिसमें दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू, क्या दिया हुआ है, साइन बी और साइन क्यू दोनों बराबर है। जब साइन क्यू और साइन बी दोनों बराबर है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम दोनों का अनुपात जो है वो ले लेते हैं। तो अभी देखिए, पहले हम जो है वापस प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में क्या कहानी कही गई है, पहले कोई भी एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं। जैसे इसमें चलो पहले इसी कलर से एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे सामने कोई एक डायग्राम है, ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, इसको छोटा बना देते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ हमारे सामने, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन का जो है आंसर भी आना है हमारे साथ। ये एक हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। ये हमारे सामने दो त्रिभुज भी कैसे होने चाहिए, समकोण त्रिभुज होने चाहिए डियर स्टूडेंट। एक में बी है, एक में क्यू है। तो मैं मान लेता हूँ ये वाला जो है वो बी वाला है और ये वाला जो है वो क्यू वाला है। दो त्रिभुज है, अब दोनों में बी और क्यू है, तो चलो बी और क्यू किसके साथ आते हैं उनको भी मान लेते हैं। ये वाला जो है ये हमारे पास कुछ नाम होगा, जैसे ए, ये बी हो गया, ये हो जाएगा सी, और ये वाला हमारे पास पी होगा, ये क्यू है, और ये हो गया आर। इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका। दिया हुआ है साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो ध्यान रखिए कोण बी और कोण क्यू आपको बोला न्यून कोण है। अगर जैसा मैंने अभी आपके सामने डायग्राम बनाया सेम वैसा बना दिया तो 100% गलत होगा। अब आप में से अधिकतर ये सोच रहे होंगे कि गलत होगा तो गुरुजी आप कैसे बता रहे। मैंने आपको केवल इसलिए बताया कि आप परीक्षा में कभी गलती नहीं करो। अब आपको कैसे बना के आना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पहले जो है हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार। कितना इरेज करना है वो देखिएगा। जो हमारे सामने है एक बार ना, ज़्यादा इरेज भी नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप पूरा इसको इरेज करके चले जाओ, पूरा इरेज भी आपको नहीं करना है, आपको इसको लिमिट के अकॉर्डिंग चलना है। ज़्यादा जो है वो इरेज नहीं करना है आपको। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन को कितना इरेज करना है वो देखिए। ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है इसमें मैं केवल और केवल सिंबल मिटा रहा हूँ। डायग्राम हमारे सामने वही बनेंगे जैसा अभी बनाया, बस किस चीज़ का ध्यान रखना है बस वो ध्यान रखें। हमारे सामने जो डायग्राम बन रहे हैं केवल उनका ध्यान रखें। मैं आपके सामने, आप चाहो तो जो है त्रिभुज जो है न्यून कोण वाले जो बनाए अभी हमने, वो भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वापस पुनः बना लेते हैं, वापस बनाएंगे। देखिए त्रिभुज वापस अच्छे से त्रिभुज बना लेते हैं। ये मेरे पास में कोई एक त्रिभुज है और ये मेरे पास कोई दूसरा त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है। अब त्रिभुज दोनों दो बने हुए हैं, इन दोनों त्रिभुजों के नाम भी दे देते हैं हम कि इनके नाम क्या क्या है। इनका नामकरण कर देंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, जोशी जी आएंगे और इनका दोनों का नामकरण कर देंगे। अब देखो बोला बी और क्यू दोनों को न्यून कोण होना चाहिए, बी और क्यू को दोनों को न्यून कोण होना चाहिए, यानी मैं इसको मान लेता हूँ ये कोण बी है, ये वाला कोण जो है ये हमारे पास क्यू है। कोई बात नहीं, कैसे भी हो सकते हैं। अब मैं ऐसा लिख देता हूँ कि हमारे पास जो भी दिया हुआ है उस दिए हुए के आधार पर ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया न्यून कोण। ऐसा पॉसिबल है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर। यानी पी और आर को आप जैसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रखें बी और क्यू जो है इनको 90 डिग्री से छोटा रखना है। यानी इनको हमें जो है वो समकोण जो है 90 डिग्री का जो है वो नहीं बनाना है। आशा करते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे और आप पेपर में कभी इसको गलत नहीं करेंगे। अगर कोण बी की बात हो रही है तो ये इसके लिए आधार है और ये इसके लिए लंब है और ये इसके लिए कर्ण है। इसके लिए ये आपके पास में आधार है, ये इसके लिए लंब है और ये इसके लिए कर्ण है। ओके, साइन बी और साइन क्यू जो दोनों का मान आपको दिया हुआ है वो बराबर है। साइन बी बराबर साइन क्यू ये आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसके आधार पर हम और क्या कह सकते हैं। साइन बी यानी पहले वाले जो त्रिभुज में, मैं इस त्रिभुज का नंबर देता हूँ, ये 1 नंबर है त्रिभुज और ये त्रिभुज नंबर 2। आकृति नंबर 1 में अगर बात की जाए, आकृति नंबर 1 में साइन बी यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी AC बटा AB।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण होता है, इसका मतलब ये हो गया लंब यानी AC और कर्ण हो गया हमारे पास AB। ओके, अब बात करते हैं साइन क्यू में, यानी दूसरे वाले ट्राइंगल में देखेंगे, इसमें लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब इसमें PR है, इसमें लंब का मान क्या है PR, और कर्ण हमारे पास में है PQ। ये हमारे पास इतना मान आ चुका है, इसके मान के बराबर हमारे पास कोई मान आएगा, X Y Z हम कुछ भी मान लेते हैं और इसको किसी न किसी एक समीकरण के रूप में बना देते हैं, ताकि आगे हमारे पास जब भी काम आएगा वो हम काम में ले लेंगे। या तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, या फिर दोस्तों क्या करेंगे वो देखिए, मैं इनको तिरछा गुणा कर रहा हूँ, AC गुणा PQ आएगा और AB गुणा PR आएगा। कैसे आएगा देखिए, मैं एक बार सीधा लिख देता हूँ, तिरछा गुणा करने पर AC गुणा करने का कारण समझिएगा, अगर आपको गुणा करने के पीछे का कारण आपको समझ में आ गया तो आप ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ AC और इधर मैं लिख रहा हूँ वापस देखिए कोई एक दूसरी चीज़, क्या लिख रहा हूँ उसको आराम से समझिएगा। इधर मैं लिख देता हूँ AB, ये AC अपनी जगह पर है, ये AB अपनी जगह पर है। इसके पास में जो दूसरे वाले 2 नंबर त्रिभुज के जो जो भाग बने हुए हैं उनका पक्षांतरण करते हैं, उनको किसी ने अलग सेट कर देते हैं। कैसे सेट करेंगे, ये PQ यहाँ गुणा में AB के बट्टे में आ जाएगा, ये AB के बट्टे में मैंने लिख दिया PQ, AB और PR यहाँ गुणा में PR इधर भागता हुआ आ जाएगा भाग में, इसके बराबर भी मेरे पास X है। आपने अगर इसको समीकरण नंबर 1 नहीं दिया, अब आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, और ये समीकरण नंबर जो 1 है ये आगे चलकर हमारे पुनः काम आ जाएगी। अगर उसको 1 नंबर दे दिया कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। कितने नंबर समीकरण हो जाएगी, 2 नंबर। अब ऐसा क्यों लिखा वो भी हम समझेंगे। अब देखो हमारे पास हमें पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर, कौन से त्रिभुज के अंदर, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास एक पाइथागोरस यानी बोधायन नामक प्रमेय होती है। तो बोधायन प्रमेय के अनुसार त्रिभुज 1 में, यानी त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ACB में कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, अब देखो बराबर किसके होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या इसमें, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यहां तक मैंने लिख दिया। अब देखो AB BC और AC, AB BC और AC, एक बात समझिएगा, इन तीनों में AB आपके पास है, AC आपके पास है, BC नहीं है, तो यहां से मैं BC का मान ज्ञात कर लेता हूं और पक्षांतरण करने पर मेरे पास आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये लाइन आई मेरे पास। इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि ये लाइन क्या है, ये लाइन अभी बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है हमारे पास, बहुत अच्छी लाइन है, अभी बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अगर आपको पता चला कि ये वाली लाइन कहाँ से आई, तो अब मैं जो त्रिभुज में काम में ले रहा हूँ PRQ में, यानी इसको सीधा मैं काम में ले सकता हूँ आधार स्क्वायर, कौन किसका स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ऐसा ही होता है। और ये कॉन्सेप्ट आपके सामने ऊपर वाली लाइन पूरा छपा हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, पूरा वैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होगी। ये हमारे पास एक कोष्ठक और बन गया, एक ऊपर बना हुआ है, एक ये नीचे बना हुआ। इन दोनों के अंदर देखिए, एक में BC का स्क्वायर आ रहा है, एक में RQ का स्क्वायर आ रहा है। अब दोनों का क्या करेंगे, एक इसका आधार एक इसका आधार। एक बात समझो, आपको सिद्ध क्या करना है, कोण B और कोण Q बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है। आपने चीज देखी कि इसकी ये भुजा का अनुपात AC बटा QR, AC क्या है देखो, इसका लंब और इसका लंब, इनका अनुपात बराबर है। इसका AB, इसका कर्ण इसका कर्ण, यानी एक त्रिभुज यानी त्रिभुज नंबर 1 की 2 भुजाओं के अनुपात त्रिभुज नंबर 2 की 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर है। अगर कैसे ही करके हमने बाकी अन्य शेष बची तीसरी भुजा का अनुपात भी बराबर कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। और सर्वांग समरूपता के नियमानुसार सारे के सारे कोण बराबर होते हैं, कोण B और Q बराबर हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास इतना तो हो गया। मैं इस पहले वाले बॉक्स में दूसरे वाले बॉक्स का भाग लगा देता हूं। कैसे भाग लगेगा देखिए, BC स्क्वायर बटा RQ स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस
AC स्क्वायर। ओके, अब यहाँ आ जाएगा बटे में क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा बटे में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये हमारे पास कोई लाइन आई। अब एक बात समझिएगा, आप गौर कीजिएगा बात पे, क्या बात मैं बताने जा रहा हूं। ये वाला जो है बॉक्स, क्या ये बॉक्स x के बराबर है? अगर ये x के बराबर है तो मैं केवल इतना लिख रहा हूं, देखिएगा AC बटा PR बराबर x। ये भी x के बराबर है और AB बटा PQ बराबर x। इसके लिखने के पीछे बहुत ही बड़ा कारण है, आराम से समझिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं लिख देता हूं AC बराबर x गुणा PR, और यहां से आ जाएगा AB बराबर x गुणा PQ। ये मेरे पास दो लाइनें आई। अब देखो, जहां मेरे पास AC है उसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं, जहां AB है उसकी जगह में मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब कहां लिखेंगे, चलिए काम कर देता हूं, मेरी फोटो वाली जगह पर आपके पास जगह बची हुई है, मैं गायब हो जाता हूं, डिसअपियर हो जाता हूं आपके लिए। आपकी स्क्रीन काफ़ी खाली हो गई है डियर स्टूडेंट्स। AB स्क्वायर की जगह देखो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाली जगह, ये वाली क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ थोड़ी सी लाइन बना देते हैं। इधर लिखा है कि BC स्क्वायर बटा RQ स्क्वायर बराबर, AB की जगह मैं लिख रहा हूँ x गुणा PQ। AB का स्क्वायर है तो यानी इस पूरे का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चिन्ह कैसा, माइनस का। आगे लिखा है AC का स्क्वायर, AC के स्क्वायर की जगह आ जाएगा x गुणा PR का स्क्वायर। बटे में क्या आएगा डियर स्टूडेंट, बटे में जो मान हमारे पास लिखा हुआ है उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो हमारे सामने ऐसा लिखा है, यहां देखिए x का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर। यहां पर भी मेरे पास में x का स्क्वायर और PR का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैं काम कर लेता हूं, यहां x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लेता हूं, यहां x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। जब x स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा तो मेरे पास माइनस का चिन्ह यहां आ जाएगा PR स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा PR स्क्वायर। अब देखिए, अब इस PR स्क्वायर का हम क्या करने वाले हैं, आप देखो ऊपर जो ब्रैकेट है ऊपर लिखा हुआ है पी, एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, एक्स स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक्स स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये PR जो स्क्वायर है वो हमारे सामने लिखा हुआ है, बट्टे में जैसा जो था उस वैसा ही पड़ा है, उसमें मैंने कोई कभी बदलाव ही नहीं किया। अब ये पूरा कोष्टक नीचे वाले पूरे मान से कट जाएगा, ये पूरा कोष्टक किससे कट जाएगा, पूरे मान से कट जाएगा, और इधर जो मान है वही है, उसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए BC स्क्वायर बटा RQ स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर सब जगह है तो इस स्क्वायर को मैं हटा करके मैं इसका होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, BC बटा RQ बराबर x आ गया, BC बटा RQ बराबर x आ गया। अगर इतना हुआ, अब एक लाइन देखो, ये आपके पास जो समीकरण नंबर 2 बनी हुई है, ये वाली, एक ये वाली जो अभी आई, इन दोनों को एक साथ मैं क्या लिख रहा हूं देखना, उसमें मेरे पास इतना लिखा हुआ है, यहाँ जगह वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पहले ये वाली साइड लिखनी है आपको, ये वाली, उसके बाद बीच वाली, उसके बाद ये वाली, अंततः ये लाइन लिखनी है जो मैं भी लिख रहा हूं, ठीक है। AC बटा PR, ओके, ये बराबर है AB बटा PQ, किसके बराबर है, ये है BC बटा RQ के, और ये सब के सब किसके बराबर है, x के बराबर। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात किसी अन्य त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। अंत में हम क्या लिख देंगे, अंत में मैं लिख देता हूं, यहां देखिए, यहां नीचे लाइन लिख रहा हूं, ठीक है, यहां एक लाइन लिखना
कि समरूप, यहाँ थोड़ी लाइन जगह की कमी आ रही है, तो मैं आपको एक काम कर देता हूँ, जगह थोड़ी सी छोटे लिख देता हूँ, ठीक। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा जो है इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ मैं लाइन जो है यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। लाइन है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू। ये हमारे पास इस प्रकार से कोण आ जाएंगे, कोण में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आशा करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन जो एक साथ दिख रहा होगा, ये आप अच्छे से नोट करें इसको। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसकी ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से वीडियो जो है आराम से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 जो है लिखा हुआ है, त्रिभुज ए सी बी में जिसका कोण सी समकोण है। आपको डायग्राम चित्र में दिया हुआ है, यानी डायग्राम जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोण सी आपको डायरेक्ट समकोण दिया हुआ है। ए बी बराबर 29 इकाई, सेंटीमीटर मीटर में नहीं है, इकाई दिया हुआ है, तो हमें इकाई के रूप में ही लिखते हुए आगे बढ़ना है। बी सी बराबर 21 दिया हुआ है, तो ए बी सी और कोण ए बी सी जो है उसको थीटा, यानी कोण बी को थीटा माना है। तो दो वैल्यू दी हुई है, उन दोनों वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। तो दोनों वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, बात करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, मेरे पास जो चित्र बना हुआ है मैं उसके आधार पर बात करता हूं। ए बी बराबर 29, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 29, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 21, यानी कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब का मान ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे लंब स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ से अब लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान 29 दिया हुआ है और बी सी का मान आपको 21 दिया हुआ है। ओके, 29 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। 29 के स्क्वायर में और 21 के स्क्वायर में दोनों में पीछे कितना आता है हमारे पास में 41। वो हमारे पास में कितने 41 होता है वो आपको ध्यान रखना होता है। 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 441। 841 में से 441 घटा देंगे तो हमारे पास पूरे पूरे कितने बचेंगे 400। और इधर मेरे पास में लिखा हुआ चला आ रहा है ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ ए सी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जो है अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट का इलाज कैसे करेंगे, अंडर रूट 400 का मतलब होता है पूरा पूरा 20। कितना आ गया 20। और जैसा आपको प्रश्न में दिया हुआ है सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर इकाई क्या कुछ दिया हुआ है सेम वैसा ही हम लिखेंगे। ये हमारे पास में 20 आ गया, इस भुजा को मैं 20 लिख देता हूँ। अब देखो, एक तो कोस थीटा का मान चाहिए मुझे, एक चाहिए साइन थीटा का, दोनों में वैसा ही कुछ मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले तो मैं मान ज्ञात कर लेता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब यानी ए सी बटा कर्ण यानी ए बी बराबर लंब यानी 20 बटा 29। ये साइन थीटा का मान। और मान चाहिए मुझे कोस थीटा का। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी कि बी सी बटा ए बी। बी सी का मान हमारे पास में दिया हुआ है 21 और इसका मान आपको दिया हुआ है 29। कितना कितना दिया हुआ है 21 और 29। अब देखो, आपके पास साइन थीटा का मान आ गया, आपके पास कोस थीटा का मान आ गया। जब आपने दोनों मान निकाल लिए, अब दोनों मान निकालने के बाद तीसरा इलाज क्या है। अब तीसरे इलाज के आधार पर हम बात करते हैं कि हमारा इलाज क्या होने वाला है। अब इलाज हमारा क्या होने वाला है, अगर हमने यहाँ तक सही किया है तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर तो वो आया था एसी का मान, और 20 सेंटीमीटर हमारे पास मान आने के साथ ही हमने एक चीज़ और बता दी। कौन सी चीज़ बता दी, जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कौन सी चीज़ है, पूरा का पूरा फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा।
पूरा का पूरा फर्क ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इतना फर्क। अब हमारे पास रियलिटी पे चलते हैं। कोस और साइन आ गया हमारे पास। हमें पहले पॉइंट में क्या पूछा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं एक बार लाइन लिख देता हूं क्या पूछा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस का मान आपके पास 21/29 दिया हुआ है, तो यहां लिख देता हूं मैं 21/29 पूरे के होल स्क्वायर की बात की गई है, क्योंकि कोस का स्क्वायर है तो कोस की जो वैल्यू है उसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अब पहले मैं साइन का मान लिख देता हूँ। साइन का मान लिखने के बाद इसका भी स्क्वायर करना है, तो चलिए 21 का स्क्वायर मेरे पास में होता है 441, 20 का होता है जैसे 400 प्लस का निशान, और दोनों के बट्टे में 29 का स्क्वायर 841। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ 841। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब देखो, अब दोनों का क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आएगा हमारे पास 841। 841 में 841 का भाग लगाओगे तो ऊपर आएगा 441 प्लस 400। कुल मिलाकर के आपने देखा एक बड़ा ही आश्चर्यजनक काम हुआ कि 841/841 आ गया, जिसका मान होता है 1। जिसका मान कितना होता है 1। ये मान हमारे पास प्लस का आ चुका। तो डियर स्टूडेंट, अब आपका होमवर्क क्या है वो देखिए। यही काम है, अगर आपके सामने यही वैल्यू आपके पास माइनस वाली आ जाती तो क्या होता। चलिए मैं बता देता हूँ, आपका होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देता हूँ, वो अलग दे देता हूँ, ये मैं बता देता हूँ। ये होमवर्क नहीं है। देखो, यहाँ केवल प्लस जो है उसकी जगह आपके पास माइनस आता, और तो अंतर कोई आने वाला नहीं है। अगर और कोई अंतर नहीं आने वाला तो यहाँ मैंने जैसे 441 और 400 को जोड़ा तो दोनों 841 हो गए। वहाँ उसमें घटाना पड़ेगा, और जब आप इसमें घटाओगे तो आपके पास ये मान आएगा 441 माइनस 400, और बटे में तो 841 ही आना है, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 41/841। ये हमारा उदाहरण नंबर 3 है, और ये हमारा उदाहरण नंबर 3 यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं, उदाहरण नंबर 4 की। हमारा उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, उदाहरण नंबर 4 ये कहता है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है, और यदि tan थीटा बराबर 1 है तो ऐसा कुछ आपको सिद्ध करना है। तो चलिए प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। ये कलर ले लेते हैं कोई भी, यहाँ एक डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। कैसा डायग्राम बनता है वो देख लेते हैं। ये मेरे पास एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के बारे में आपको स्पेशल पहले से बोल दिया गया कि त्रिभुज कैसा है। त्रिभुज के बारे में आपको बोल दिया है कि त्रिभुज है समकोण जिसका कोण बी समकोण है। कौन सा कोण है, कोण बी समकोण है। तो ए और जो सी है, जैसी आपकी इच्छा हो वहाँ लिखो। मैं यहाँ ए लिख देता हूँ और सी ऊपर, आप जहाँ चाहो वहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये tan ए। अब देखो, आपको बोला कि tan ए जिसको हम आधार बटा लंब के नाम से जानते हैं वो 1 दिया है। किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लगाना हमारे बस की बात है, यानी कि इस त्रिभुज में लंब और आधार आपको दोनों ही 1 दिए हुए। सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, 1 दिया, इकाई कुछ भी हो। कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण यानी AC स्क्वायर बराबर, देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 हो गया 2। ये मान किसके बराबर आ रहा है, AC स्क्वायर के बराबर में। और जैसे ही हम AC का स्क्वायर हटाएंगे AC का मान आ जाएगा √2। किसका मान आ जाएगा, इसका मान आया मेरे पास √2। आधार लंब कर्ण तीनों हमारे पास आ चुके हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, 2 गुणा साइन गुणा कोस। पहले साइन और कोस का मान होना चाहिए, तो चलिए मैं साइन और कोस का मान ज्ञात कर लेता हूँ। साइन ए और कोस ए, इन दोनों का मान चाहिए। ये होता है लंब बटा कर्ण, और ये होता है आधार बटा कर्ण। लंब बटे कर्ण लिखूं तो भी 1/2 है, आधार बटे कर्ण लिखूं तो भी 1/2 है। और अब हमें जब उत्तर निकालना है, जिसका मान निकालना है, उसकी ओर चलते हैं, उसकी ओर चलते हैं। मैं इसका केवल एक साइड लेता हूं, यानी LHS ले लेता हूं। अगर मेरे पास इसको हल करने से 1 प्राप्त होता है तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। ओके,
यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए 2 का तो 2, साइन ए की जगह अभी मेरे पास ये मान आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/√2। कोस ए की जगह लिख देता हूँ 1/√2, 2 का 2, 1 गुणा 1 1, √2 गुणा √2 आया 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, और यही एक हमारा क्या है RHS है। अब मैं लिख सकता हूँ LHS बराबर RHS। दोस्तों जब भी आपको प्रश्न में लिखा हुआ दिया गया है ये सिद्ध कीजिए कि, सत्यापित कीजिए कि, दर्शाइए कि, आपको प्रश्न के अंत में एक वर्ड लिखना होता है। उस वर्ड को आप स्पेशल से याद रखिएगा, चाहे चैप्टर कोई भी चल रहा हो, आपके सामने चैप्टर चाहे कोई भी चल रहा हो, जब भी लिखा है ये सिद्ध कीजिए कि, ज्ञात कीजिए कि, सत्यापित कीजिए, तो लास्ट में लिखना है सिद्ध इति सिद्धम। इति सिद्धम नहीं लिखते तो आप ये हिंदी भाषा में सीधा लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। और आप ये दोनों ही नहीं लिखना चाहे तो आप इनकी जगह एक वर्ड लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, यानी कुछ ना कुछ आपको लिखना होता है। ये एक जो कॉपी चेक करने वाला है उस पर बहुत इफेक्ट डालता है, और अगर आप नहीं लिखते हैं 1/4 नंबर आपका 1/2 नंबर ऐसा कुछ काटा भी जा सकता है। वो अगले पर डिपेंड करता है कितना काटता है, कटेगा जरूर 100% श्योरिटी। आज के हमारे अगले उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपके पास डायग्राम दिया हुआ है। ओपी का मान आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओपी का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 सेंटीमीटर। अब की बार इकाई नहीं है, डायरेक्ट सेंटीमीटर में मान दिया है, और इसके अलावा आपको क्या दे दिया, ओ क्यू माइनस पी क्यू। क्या दिया, ओ क्यू माइनस पी क्यू। अब ये क्या चीज है, ये कौन सी बला का नाम है, ये कौन सी चिड़िया है, ये कहां से आई है, पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू में कोण पी समकोण, पी कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है आपको, कोण पी आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। अगर कोण पी आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है तो अब हमारे पास और हमें क्या कुछ लिखना है, बात कर लेते हैं एक बार के लिए। इस त्रिभुज में, इस दिए गए त्रिभुज में अब हम क्या क्या लिख सकते हैं उसकी बात करते हैं। बात कर रहे हैं त्रिभुज के अंदर हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है उसकी बात अगर मैं करूं तो हमारे पास ये कुछ दिया है कि, देखिए मैं सीधा लिख देता हूं यहां त्रिभुज में डायरेक्ट लिख रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओपी या पीओ स्क्वायर बराबर प्लस पी क्यू स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, आपको प्रश्न में क्या दिया था, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। यहां मेरे पास ओ क्यू का मान मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, जो प्रश्न में दिया गया मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ओ क्यू जो अभी मेरे पास में कर्ण का मान है मैं उसको हटा करके ये वाला लिख रहा हूं 1 प्लस पी क्यू। तो चलो यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस पी क्यू, इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 2ab यानी 2pq प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, अब देखा मैंने ऐसे लिखा पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया। अब क्या कुछ बचा उसकी बात कर लेते हैं। मेरे पास ये बच गया 1 प्लस 2 गुणा पी क्यू बराबर पी ओ का स्क्वायर। अब देखो एक ये प्लस का उसको उधर ले जाते हैं, यहां बचेगा 2 गुणा पी क्यू बराबर पी ओ या ओपी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 का स्क्वायर, एक यहाँ प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 1 करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। 48 आ रहा है 2 गुणा पी क्यू के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर 48/2। उधर गुणा में जो चीज है इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी, और इसमें जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे ये 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। पी क्यू का मान कितना आया 24, पी क्यू का मान कितना आया 24। अब देखो यहां ये जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है कि पी क्यू प्लस 1 बराबर ओ क्यू, तो जैसे ही ये 24 है 24 में 1 जोड़ेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 25, ये 25 ये 24 और ये 7, सारी भुजाएं आ चुकी है। किस किस का मान पूछा है, साइन और कोस थीटा। साइन क्यू ध्यान रखिएगा, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं,
साइन क्यू का और कोस क्यू का मान पूछा है और क्यू के लिए बात की जा रही है। ये सारे के सारे जो है वो अभी हमने लिखे ओ के आधार पर। कौन क्यू कौन सा है वो देखो पहले, ये ऊपर वाला जो, इसके आधार पर ये आपका हो जाएगा आधार, ये कर्ण और ये लंब। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी ओपी बटा ओ क्यू। कोस होता है आधार बटे कर्ण यानी पी क्यू बटा ओ क्यू। ओपी, ओपी का मान 7 बट्टा 25, इसका मतलब आधार बट्टा कर्ण 24 बट्टा 25। ये हमारा इस प्रकार से मान आया दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों, बालकों और बालिकाओं, आपको आज का हमारा ये वीडियो किस प्रकार का लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ना भूले। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न बताए उनमें से आपको सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके या वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये आपके पास लाइफ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये कैसा लगता है अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में लिख करके देना ना भूले। इसी के साथ मैं आरबी लेगा आज की इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गणित की कहानी आरबी लेगा की जुबानी में मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।